साथियों, आप सभी इस गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी को साधुवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास, कबीरदास, मां सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, मान्यवर साहब कांसीराम जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे आजाद समाज पार्टी के संगठन मंत्री एडवोकेट निहाल सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष रुपेश केन जी, प्रदेश महासचिव नीरज चंसोरिया जी और हमारे संभाग अध्यक्ष, संभाग प्रभारी अनूप कटोरिया जी, हमारे संभाग महासचिव मकरंद बौद्ध जी और हमारे आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी नरोत्तम सिंह जी और जिला अध्यक्ष रवि सिंह कटोरिया जी, भीम आर्मी के हमारे जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरफान खान जी और हमारे कल्याण कुशवाहा जी और इस विधानसभा के अध्यक्ष भाई राकेश बौद्ध जी और यहाँ पर उपस्थित हमारी माता, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथियों, आप सभी को मेरा एक बार क्रांतिकारी सैल्यूट। जय भीम। सबसे पहले मैं इस संघर्ष की लड़ाई में शहीद हुए 2 अप्रैल के शहीदों को नमन करते हुए और 12 फरवरी को भोपाल आरक्षण बचाने की लड़ाई में आए स्वर्गीय भाई किशनलाल सूर्यवंशी जी, किशनलाल बागरी जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। साथियों, इस ग्वालियर की भूमि से मैं अपने आप को जब भी आता हूं तब मैं इस ग्वालियर की मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर यहाँ की माताओं को मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसे शेर पैदा किए हैं जो प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर मिशन मूवमेंट और अम्बेडकरवाद की आग लगाने में पीछे नहीं हटते। साथियों, तो एक बार उन ग्वालियर की माताओं को नमन करता हूं। साथियों, पूरे प्रदेश के अंदर अगर कहीं पर चर्चा होती है तो वो ग्वालियर चंबल की चर्चा होती है कि ग्वालियर चंबल के शेरों ने पूरे प्रदेश के अंदर अम्बेडकरवाद की अलग जगह। साथियों, तो बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन आज पूरे प्रदेश के अंदर जब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का डंका बज रहा है तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अब हमें मिशन 2023 की ओर आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में उन 2 अप्रैल शहीदों के बलिदान को हमें बदल लेना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारें हैं उन सरकारों ने 2 अप्रैल के शहीदों के नाम पर हमारे वोट तो ले लिए, लेकिन साथियों आज तक उन 2 अप्रैल के शहीदों को न्याय नहीं मिला। आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। आज तक जो हमारे साथी उस आंदोलन में गए थे, आज तक उन साथियों के केस वापस नहीं हुए। साथियों, तो हमने भोपाल के अंदर प्रमुख रूप से ये मांग उठाई है कि 2 अप्रैल के शहीदों को शहीद का दर्जा दिया जाए और 2 अप्रैल के जो क्रांतिकारी लोग हैं जिनके ऊपर झूठा मुकदमा लगा है उनका केस वापस किया जाए। साथियों, अगर ऐसे सरकार नहीं करती है तो आप देख लीजिए 2023 के इलेक्शन में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इस विधानसभा चुनाव के अंदर अपना डंका बजाएगी और मध्य प्रदेश की विधानसभा में सरकार बनाएगी और विधानसभा के सामने 2 अप्रैल के शहीदों की प्रतिमा लगाई। साथी हम ऐसा काम करने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भाजपा और कांग्रेस की सरकार आप देख लीजिए कि 12 फरवरी के आंदोलन के बाद में कभी बोलती है कि ये आंदोलन भाजपा ने करवाया, ये आंदोलन कांग्रेस ने करवाया।
अच्छा आप बताइए हाथ खड़ा करके कि 12 फरवरी के आंदोलन में कितने लोग आए थे, हाथ खड़ा बताइए। क्या आपको आपके क्षेत्र के भाजपा के नेता कहां से आपको फंड किया गया कि आप वहां पर जाइए? साथियों, जब जब इस प्रदेश के अंदर हमारी तीसरी ताकत मजबूत होने का काम करती है, तब तब ये मनुवादी लोग आपकी पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से भी साथी सावधान रहना चाहिए। अभी पूरे देश के अंदर अंबेडकरवाद और मनुवाद पे जंग छिड़ी हुई है। अभी 5 फरवरी को पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर हम लोगों ने गुरु रविदास जयंती मनाई और हम लोगों ने भी 12 फरवरी को रविदास जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन रखा था। तो साथियों, उन्हीं के समकक्ष एक संत पैदा हुए थे तुलसीदास जी, और हमारे भी एक संत पैदा हुए थे गुरु रविदास जी। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। साथियों, उनको तो बड़ा दर्जा दिया गया। और हमारे जो संत थे गुरु रविदास महाराज, उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो साथियों, उनको कहा गया कि ये तो जूते बनाने वाले हैं, ये चमड़ा छीलने वाले हैं, ये तो छुअत या छूते। तो साथियों, इन लोगों ने हमारे संतों के साथ छुआछूत की, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग आज नहीं कर रहे हैं? आज भी प्रदेश के अंदर दलित दूल्हों की घोड़ी रोकी जाती है। आज भी प्रदेश के अंदर जब पीएम आवास के मकान बनते हैं तो इनके मकान नहीं बने जाते। साथियों, तो हमें अब इस क्रांतिकारी दौर में पीछे नहीं हटना है। और ऐसे जो हमारे संतों का अपमान किया है, जिन्होंने हमारे अंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी है, जिन्होंने हमारे वीर शहीदों का अपमान किया, साथियों, मिशन 2023 में हमें उनका बदला जरूर लेना है। साथियों, अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो आप लिख के रख लीजिए कि आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। साथियों, आखिर क्या गुजरी होगी उस दिन को याद कीजिए आप। 2 अप्रैल 2018 को याद कीजिए। यहाँ पर जो मंच में हमारे साथी खड़े हैं, मकरंद बोस जी, रुपेश के, नीरज चंसोरिया जी, इनसे पूछिए आप कि 2 अप्रैल 2018 के दिन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे ये लोग, लेकिन जब इनको जेल में डाला गया तो एक नक्सली से भी बदतर इनके साथ सलूक किया गया। इनको 2 बाय 2 के सेल में डालकर अंधेरे में रखा गया, इनके ऊपर एनएसए लगाई। आखिर इनका कार्य क्या था? इनका जुल्म इतना था कि हम समाज की आवाज उठाई। साथी, तो अब समय आ चुका है। 2018 में तो हम लोगों को ठग लिया, लेकिन 2023 साथी हमें उसका बदला लेना है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। साथियों, ये दोनों पार्टी के प्रमुख नेता उस नेता के उस बाबा के चरण में गिरने जाते हैं जो बाबा के भाई हमारे दलित समाज की बेटी में जाकर शादी में जाकर गाली गुप्ता करता है। पता है ना आपको? पता है कि नहीं आपको? आपने नाम सुना होगा पाखंडी बाबा। पाखंडी बाबा का नाम सुना होगा आपने? पाखंडी बाबा का नाम सुना होगा आपने? धीरेन्द्र शास्त्री, जो बाबा अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। उस पाखंडी बाबा से मैं कहना चाहता हूं, इस ग्वालियर की भूमि से, ये पाखंडी सुन, तू तेरे भाई को नहीं सुधार सका तो इस मध्य प्रदेश की जनता को क्या 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 सुधारेगा? तू भारत देश को क्या सुधारेगा? अगर तुझे इतना ही अपनी वाणी पर घमंड है तो सबसे पहले अपने भाई को सुधार, और तेरे भाई को सुधारने के लिए कल भीम आर्मी के शेर पहुंच सकती है। पता है ना आपको? कल भीम आर्मी के शेर उसी गढ़ा गांव में पहुंचे थे और उस बहन की शादी में उस परिवार को न्याय देने का काम किया। और साथियों, लिख के रख लीजिए आज कि जितने उस पाखंडी के दरबार में नहीं आते, उससे 10 गुना लोग हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की सभा में साथी पहुंचने वाले धरती पर। और वहां से ऐलान होगा कि शिवराज सिंह चौहान, तुम अपनी कुर्सी बांध लो, तुमने हमारी दलित बहन को न्याय नहीं दिलाया और तुमने आज तक उस आरोपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उसको अरेस्ट करने के लिए एक शब्द नहीं बोला। तो साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि ये जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, अपने आप को जब इनको एक विशेष संगठन आर्मी पंडित सेना के मन से गाली दी जाती है
तब तो बड़े बयान दे देते हैं कि भाई मैंने माफ कर दिया, लेकिन जब हमारी बहन बेटियों को शादी में जाकर तमंचा दिखाया जाता है तो फिर चुप रहते हैं। आखिर शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी होकर अपने ओबीसी समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो हमें ऐसे अन्याय करने वाले मुख्यमंत्री को सीखना पड़ेगा जिसने 2 अप्रैल के शहीदों का साथी उनके हाथ खून से लगे हुए हैं। आज तक हमारे बहन हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिला, हमें समझना हो साथियों। आज प्रदेश के अंदर जब हमारे छात्र एग्जाम देने जाते हैं तो उनसे एग्जाम के नाम पर फीस वसूली जाती है, लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट घोषित नहीं होता तो तब शिवराज सिंह चौहान चुप रहते हैं। आखिर क्या कारण है कि शिवराज सिंह चौहान एग्जाम तो ले लेते हैं लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं करते? क्योंकि मुझे जहां तक जजमेंट मालूम हुआ है, इनके पास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पैसा नहीं है, तो जिन छात्रों की जो फीस होती है उससे ये विधायक खरीदने का काम करते हैं और अपनी सरकार बनाने से ये लोग काम करते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा अब इसे भाजपा इस कांग्रेस के खेल को हमें समझना पड़ेगा। अब हमारे बलिदान महापुरुषों को हमें समझना पड़ेगा। अब भीम आर्मी के शेरों को साथियों, भीम आर्मी शेरों को इसलिए कि आज तक स्वतंत्र भारत के अंदर एक भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जहां पर 5 लाख से लोग ज्यादा हुआ आए साथियों। तो भोपाल के अंदर हमारे 5 लाख लोगों ने दिखा दिया कि अब प्रदेश के अंदर इस तानाशाही सरकार को हम गिरा कर रहेंगे। उस तो आपके एक ग्वालियर की घटना है, जो शैलेंद्र कुशवाहा सेलू नाम से जो वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद हैं, इनकी बीच चौराहे पर 5 लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती है। और आप देखिए कि हमारे भीम आर्मी के लोग भी एक मर्डर केस में अंदर है, लगभग उनकी 1.5 साल हो गए, उनको जमानत आज तक नहीं मिली। और इन भाजपा के नेता की हत्या होती है और भाजपा के संरक्षण में ही इन लोगों की बेल हो जाती है। और ये लोग आईपीसी 302 के तहत बंद थे, लेकिन 3 महीने के अंदर छूट जाते हैं। सही बात है। मेन जो मुख्य आरोपी है राजेश शर्मा, वो मात्र 20 दिन के अंदर छूट गया और अभी तक उसके अंदर 2 से 3 लोग फरार हैं। तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की जो जुडिशरी है वो भी साथ ही सरकार की गुलाम हो चुकी है। आखिर हमें उस जज से सवाल करना चाहिए, पिटीशन लगाइए आप कि आखिर आपने इनको बेल किस आधार पर दी। जो पूरा वीडियो फुटेज हमारे पास था, फिर भी आपने इनको बेल किस आधार पर दी, साथ ही हमें समझना पड़ेगा। और हमारे भाई रुपेश केन हो गए, इनके ऊपर एक छोटा सा केस लगा था लूट का, 1200 रुपए की लूट का। तो पुलिस बार बार मुझे फोन लगाती है कि आप अपने साथियों को बोले आंदोलन नहीं करें, नहीं तो हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। मकरंद बोल जी को धमकी दी जाती है। हमारे जो जिला अध्यक्ष है, इनके घर के ऊपर छोटा केस बनाया जाता है। तो साथियों, इन सब हथकंडों से ये प्रतीत होता है कि अब प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की ताकत बढ़ रही है और इस ताकत से साथियों सरकार घबरा रही है। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि आप घबराए नहीं, अब हमारी ताकत बढ़ रही है और मिशन 2023 को हम फतह करेंगे और इस प्रदेश के अंदर इस तानाशाही सरकार को दिखा देंगे कि अब आजाद समाज पार्टी सरकार बनने वाली साथियों हमारे प्रदेश के अंदर है। तो जो उनकी पत्नी है शैलू कुशवाहा जी की बहन हमारी राधा कुशवाहा, जो 12 फरवरी को भोपाल भी आई थी, आज तक वो दर बदर की ठोकरें खा रही है, न्याय के लिए भटक रही है। मैं उस बहन को इस मंच से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बहन उस दिन तुम्हारे हस्बैंड की एफआईआर के लिए हमारे साथियों ने रोड जाम किया था, उसी प्रकार से हम एक बार फिर यहाँ के एसपी को घेरेंगे और वहां पर रोड जाम करेंगे और जो एक और आरोपी है उसको भी अरेस्ट कराएंगे और एक पिटीशन लगाएंगे
एक पिटीशन लगाएंगे कि आखिर इन गुंडों को बेल की सजा पर मिली। और साथियों, जिस जज ने इनको बेल दी है उस जज से भी उसका अधिकार छीनने का हम लोग काम करेंगे। तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। आज यहाँ पर इस मंच पे भाजपा और कांग्रेस के लोग छोड़कर आए, मैं उनका दिल की गहराई से स्वागत करूंगा। और हमारे जो भीम आर्मी राजद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि कटोरिया जी और तमाम हमारे मंच पर सीनियर हमारे जो लीडर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक एक करके उनको स्वागत करें। राहुल चटोले जी जो भाजपा कांग्रेस छोड़कर आए, शुभम टिकैत जी, अमन पुरिया जी, जगदीश दरकाल जी, मानव, कृष्णा, प्रेम, गोलू जाटव जी, रोहन जी, गौरव टिकैत जी और सौरभ टिकैत जी। साथियों, इन्होंने भाजपा और कांग्रेस छोड़कर सभी लोग मंच पर आ जाए जिनके नाम है होती यहाँ उपस्थित है, जो भी यहाँ पर उपस्थित है मंच पर आ जाए। और साथियों, इनका दिल्ली गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमने प्रदेश के अंदर एक मुहिम चलाई है कि प्रदेश के अंदर जिनके भी कच्चे मकान बने हैं और जिनके मकान नहीं है वो अपने डाटा कलेक्ट करके दे। तो हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और पार्टी जिला अध्यक्ष, आप दोनों अपने अपने विधानसभाओं में जाकर डाटा कलेक्ट करें और वहां से कच्चे मकानों का और जिनके पास मकान नहीं उनका डाटा इकट्ठा करें। हम लोग फिर भोपाल में जाएंगे और शिवराज सिंह चौहान की छाती पर चढ़कर उसके मुंह में मारेंगे कि तुम कहते हो कि प्रदेश के सारे पक्के मकान बन गए, लेकिन ये क्या है। तो हम लोग भोपाल में जाकर सीएम शिवराज को बताएंगे कि साथियों इतने हमारे कच्चे मकान बने हैं। तो आप सभी लोग जहां जहां पर भी रहते हैं वहां से कच्चे मकानों का डाटा हमारे पास भेजिए। असरापुर से नीरज जी जो है वो आए हैं, वो भी भाई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनका दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। साथियों, आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे जो निवेदक कमेटी है, कल्याण कुशवाहा जी, मोहम्मद इमरान जी, उसंबर हमारे सुरक्षित जिला प्रभारी है, उषा पारसर जी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, कल्याण मोर जी, नरेश केसवार जी, छोटे लाल कटोरिया जी, नरेंद्र जी, प्रवेश गर्ग, कमल सिंह, सोबरन और सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित हमारी माता बहन सबका आभार। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 2 अप्रैल के शहीदों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में आर्य समाज पार्टी सरकार बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।